नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। और जहां हम बात करते हैं शिक्षा जगत से जुड़े हुए बिंदुओं पर। और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा जो सवाल पैदा हो गया था रीट परीक्षा को लेकर के। शुरुआत से ही ये जो भर्ती है, रीट भर्ती जो है वो विवादों के घेरे में रही है। तो आज एक बार फिर से हम इस विषय पर बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। और अभी की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर के आ रही है वो खबर क्या है? वो खबर है रीट भर्ती से जुड़ी हुई एक सबसे बड़ा मुद्दा, जिसको लेकर के पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, जब से ये रीट हुई है तब से ही बेरोज़गार संघ जो है वो संघर्ष कर रहा था। क्योंकि ये जो रीट भर्ती है ये शुरुआत से ही विवादों में रही है और अब अंततः इस पर फैसला आ भी गया है। हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसकी एक आधिकारिक घोषणा भी कर दी है, जिसमें बता दिया है कि रीट परीक्षा जो है वो लेवल 2, ओनली लेवल 2 जो है वो अब रद्द हो गई है। अब परीक्षा 2 चरणों में होगी। तो रीट परीक्षा को लेकर के आगे क्या जानकारी है वो सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की जानकारियाँ मैं टाइम टू टाइम लेकर के आता रहता हूँ। अब बात अगर करें रीट परीक्षा को लेकर के, रीट भर्ती को लेकर के, तो जो ये रीट परीक्षा अभी हुई थी 26 सितंबर को, इस 26 सितंबर को हुई रीट परीक्षा को पूर्णतः निरस्त कर दिया गया। लेकिन ये केवल लेवल 2 के लिए है, यानी लेवल 1 जो है वो परीक्षा अभी निरस्त नहीं हुई है। कारण इसमें जो पेपर आउट को लेकर के खबरें आ रही थी वो केवल लेवल 2 के लिए आ रही थी। तो ऐसे में लेवल 2 जो है उसको, यानी उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है और उस पर जो भर्ती प्रक्रिया थी वो भर्ती प्रक्रिया भी अब रोक दी गई है। अब बात अगर करें इसमें हम आगे की, तो ये जो भर्ती प्रक्रिया थी ये निरस्त लेवल 1 की नहीं की गई है। ये आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। इसका प्रभाव किन किन लोगों पर पड़ेगा, किन पर नहीं पड़ेगा, कौन सी भर्ती या इस भर्ती में अब जो नए नियम निकल कर के आएंगे वो क्या होंगे। तो हालांकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन कुछ सवाल अब भी इसमें छोड़ दिए हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। तो ये जो रीट भर्ती परीक्षा है, इस रीट भर्ती परीक्षा में लीक के बाद सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके लिए विरोधी पक्ष यानी विपक्ष जो है वो भी, और जो कई आंदोलन कर रहे युवा हैं वो भी इसके लिए बार बार मांग कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, इनमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो परीक्षा निरस्त नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन उनका प्रतिशत काफ़ी कम है। ऐसे लोग काफ़ी कम हैं जो परीक्षा निरस्त नहीं करवाना चाहते थे, इसके समर्थन में नहीं थे। फिर भी सरकार ने 25 लाख लोगों, यानी 25 लाख जो आवेदन थे उनमें से अधिकतर की मांग को ध्यान में रखते हुए और इसकी गंभीरता को लेते हुए, क्योंकि हमारे गहलोत जी जो हैं वो राजनीति में काफ़ी पारंगत हैं, तो ऐसे में उन्होंने इसकी गंभीरता को लेते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब जो आगे रीट परीक्षा होगी वो केवल पात्रता परीक्षा होगी और फिर विषयवार परीक्षा होगी। यानी इसमें अब 2 लेवल हो गए हैं पहले की तरह मतलब जब गहलोत सरकार ने पिछली बार जब 2011-12 में भर्ती करवाई थी, ठीक उस समय का ही जो शेड्यूल है या उस समय की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया वापस अपनाई जाएगी कि रीट परीक्षा केवल पात्रता परीक्षा होगी और उसके बाद विषयवार परीक्षा होगी। अब इसमें सवाल सरकार ने ये छोड़ दिया है कि जो लेवल 1 है उस लेवल 1 के लिए होने वाली जो परीक्षा है या अभी जो परीक्षा हुई है जिसको सरकार ने निरस्त नहीं किया, क्या उसमें आगे की वैकेंसी उसी प्रक्रिया में रहेगी या उसके लिए भी 2 परीक्षाएं करवाई जाएंगी, इस पर अभी कोई डिटेल नहीं दी है। लेकिन लेवल 2 के लिए ख़ास तौर से कह दिया है कि पहले केवल पात्रता परीक्षा होगी, जिसको रीट नाम दिया गया है, जिसको वसुंधरा सरकार ने रीट नाम दिया था, और उसके बाद एक विषयवार परीक्षा फिर से होगी। आगे अगर हम इस पर बात करें तो इसमें आगे जो बात आई निकल कर वो क्या कि एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैलिडिटी, इसकी भी मांग शुरुआत में जब रीट हो रही थी या रीट के लिए जब आवेदन किए जा रहे थे तब काफ़ी उठी थी, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षा है जिसको हम सीटेट कहते हैं, वो सीटेट परीक्षा की वैलिडिटी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने आजीवन कर दी थी। ठीक वैसे ही अब जो रीट की परीक्षा है उसकी भी पात्रता पूरी लाइफ टाइम रहेगी। अब इसमें बात ये है कि जो अभी लेवल 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो लेवल 1 वाला जो एग्ज़ाम है, क्या उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम मानी जाएगी, क्या उसमें विषयवार परीक्षा फिर से होगी, ये सब अभी असमंजस की स्थितियां हैं जिनको लेकर के सरकार आगे रास्ता साफ कर देगी या अपना जो विचार है वो व्यक्त कर देगी। अब अगर हम बात करें लेवल 2 में होने वाली परीक्षा निरस्त को लेकर के, तो उसमें लेवल 1 और लेवल 2 अभी जो पोस्ट थी वो केवल 32,000 थी और सरकार ने युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए, युवा मांग कर रहे थे कि 50,000 पदों की भर्ती की जाए, लेकिन सरकार ने उससे भी ऊपर जाकर के 62,000 पदों पर वैकेंसी निकालने की घोषणा कर दी है। अब इसके अलावा
जो प्रक्रिया आगे रहने वाली है उसमें समस्या क्या क्या सामने आ सकती हैं। समस्या ये सामने आ सकती है, जैसे सबसे पहली समस्या तो यही है कि जो लेवल 1 है उस लेवल के लिए सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की कि उसकी प्रक्रिया आगे क्या रहने वाली है। लेवल 2 जो है उस लेवल 2 में जो समस्याएं आएंगी वो ये कि SST और अगर कोई 2 विषयों से आवेदन करता है तो वो विषयवार परीक्षा एक साथ कैसे दे पाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आगे आएंगी। और साथ ही सरकार ने एक सबसे बड़ी घोषणा जो की है वो ये कि इस भर्ती को लेकर के या किसी भी तरह की सरकारी भर्ती में होने वाली धांधली को लेकर के सरकार कुछ नियम पारित करने वाली है। तो यहाँ पर सरकार ने जो ये घोषणा की है रीट लेवल 2 को परीक्षा को निरस्त करने की, ये सबसे बढ़िया गहलोत जी का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि आने वाले टाइम पर यानी कुछ ही दिनों में सरकार के द्वारा या सरकार का जो विधानसभा सत्र है वो सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें सरकार बजट भी पेश करेगी। और ऐसे में सरकार विपक्ष के द्वारा किए जाने वाले हमले से बचने के लिए और उसके ऊपर जो सवाल खड़े किए जाते विधानसभा में उन सवालों के घेरे से सरकार ने अपने आप को बचा लिया। हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप अब भी होंगे कि अगर सरकार साफ थी, स्वच्छ थी तो उन्होंने भर्ती निरस्त क्यों की, ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। लेकिन फिर भी जो बेरोज़गार युवा है जो काफ़ी कड़ा संघर्ष कर रहा था इस परीक्षा को लेकर के, जिन्होंने काफ़ी तैयारियां की इस परीक्षा को लेकर के, हालांकि कुछ के साथ अन्याय भी हुआ होगा क्योंकि कई सारे युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने वाकई में मेहनत की थी, लेकिन उनका प्रतिशत काफ़ी कम होने की वजह से, और प्रतिशत कम होने की वजह से ही नहीं बल्कि उन युवाओं में से भी कुछ युवा ऐसे हैं जो वास्तव में मेहनत कर रहे थे फिर भी वो इस परीक्षा को निरस्त करवाना चाहते थे। कारण साफ है, इसमें जिस तरह की धांधली नज़र आई है, इसमें जिस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिली, उन धांधलियों को लेकर के वो भी अपने आप में आश्वस्त नहीं थे कि ये जो परीक्षा हुई है, हमने जितने नंबर प्राप्त किए हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं, काफ़ी है या नहीं, हम इस परीक्षा में शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला करके कहने वाले अब ये भी कहेंगे कि सरकार ने अपने मंत्रियों को बचाने के लिए सही टाइम पर, यानी जब तक SOG जब तक इस मामले की खोजबीन करते हुए सबसे बड़े अधिकारियों तक, मंत्रियों तक पहुंचती, उससे पहले सरकार ने भर्ती परीक्षा को निरस्त करके अपने आप को बचा लिया। तो सवाल जवाब अब भी होते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप अब भी लगते रहेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया खबर ये है कि इस परीक्षा को निरस्त कर दिया क्योंकि बहुत सारे युवा इसके खिलाफ थे। और अब जो आगे आने वाली प्रक्रिया है संभवतः वो प्रक्रिया निष्पक्ष रहेगी। उस प्रक्रिया में कई सारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाली जो रीट होगी वो सरकार कब तक आयोजित करवा सकती है, क्योंकि सरकार ने पहले 14 और 15 मई की घोषणा कर रखी है तिथि की। हालांकि इतनी जल्दी इस प्रक्रिया को संपन्न करवाना पॉसिबल तो नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। और फिर भी अगर देखा जाए तो सरकार इस साल के अंत तक इस भर्ती प्रक्रिया को ख़त्म करना चाहेगी। कारण सबसे अंतरिम जो बजट होगा सरकार का अगले साल, उस अंतरिम बजट में सरकार इन उपलब्धियों को गिनवाना चाहेगी। और गिनवाने के साथ साथ अगला जो साल है सरकार का, वो पूरा साल उनका चुनाव में निकलने वाला है। तो ऐसे में पब्लिक के सामने अपने आप को पॉजिटिवली रखने के लिए सरकार चाहेगी कि ये जो परीक्षा निरस्त की गई है इसको जल्द से जल्द संपन्न करवाने की कोशिश की जाए। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही रीट के बारे में कोई नई खबर आएगी, नई जानकारी उपलब्ध होगी, मैं तुरंत आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, जानकारी पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये कि मैं अपने चैनल पर अब SST के लिए जो क्लास 6th से 12th तक किताबें चलती हैं RBSC की, उन RBSC की किताबों के द्वारा अब नए वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर आप इसके सपोर्ट में हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।